नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मानसून का इंतजार करते करते राजधानी दिल्ली की आंखें तरस गई थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मौसम मेहरबान लग रहा है। पिछले हफ्ते लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद मंगलवार की सुबह राजधानी और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। सोमवार को रात 8:30 बजे से मंगलवार की सुबह 8:30 बजे तक राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। दिल्ली में मानसून इस बार करीब 15 दिन की देरी से आया था, लेकिन जोरदार बारिश को देखते हुए लग रहा है कि ये दुरुस्त आया है। सबसे बड़ी बात कि बारिश के मामले में दिल्ली ने सेंचुरी मार दी। यहाँ कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो कि 2013 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एक दशक में तीसरी बार है जब यहाँ 3 डिजिट में बारिश दर्ज की गई हो। अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 266.2 मिलीमीटर का है, जब 1958 में 21 जुलाई को दिल्ली में इतनी बारिश दर्ज हुई थी। दिल्ली पुलिस को किसान आंदोलन के समर्थक में संसद मार्ग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के मामले में कई अहम जानकारियां मिली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रैली के लिए ट्रैक्टर को जिस कंटेनर के भीतर दिल्ली लाया गया था, उसके लिए एक सांसद की चिट्ठी का इस्तेमाल किया गया था। कोरोना काल और संसद के मानसून सत्र के दौरान तमाम बंदिशों के बीच हाई सिक्योरिटी जोन में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर दिल्ली पुलिस पहले इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर और कंटेनर के मालिक की पहचान कर ली है और पूछताछ के लिए पुलिस उसे नोटिस भेजेगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार सांसद की चिट्ठी में लिखा था कि कंटेनर में घर का सामान आएगा, लेकिन उसमें ट्रैक्टर लेकर आया गया। दोनों वाहनों के मालिक सोनीपत के रहने वाले हैं। ट्रैक्टर का मालिक सोनीपत के बिंदोली का रहने वाला है। जिस कंटेनर में ट्रैक्टर आया वो भी सोनीपत के बाढ़ खालसा इलाके के एक शख्स के नाम पर पंजीकृत है। भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन कर रही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड को उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर के दौरान ये वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डी के प्रमुख बाजारों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एम.वी. रमन ने कहा कि रूस में कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से स्पुतनिक वी की खुराक के भारत आने में देरी हो रही है और अगस्त के अंत तक स्थिति ठीक हो सकती है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थानीय निर्माता वर्तमान में प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। हमें उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर के दौरान भारत में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन उपलब्ध होगी। डॉक्टर रेड्डी ने दरअसल भारत में स्पुतनिक वी के उत्पादन के लिए रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ मई 2021 में करार किया था। रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के लिए 6 भारतीय दवा निर्माता कंपनियों के साथ समझौता किया है। इस करार के तहत डॉक्टर रेड्डीज भारत में इस वैक्सीन के पहले 12.5 करोड़ खुराक बेचेगी। रमन ने बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को देश भर के 80 शहरों में टीकाकरण के लिए उतारा गया था और अभी तक 2.5 लाख लोगों को इसकी खुराक लगाई जा चुकी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और 9 विपक्षी दलों के नेता लोकसभा में पेगासस जासूसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देंगे, ताकि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो सके। बुधवार को सुबह दोनों सदनों के विपक्षी दलों के साथ राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। मंगलवार को इसी मुद्दे पर कांग्रेस संसदीय दल के दफ्तर में राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई। इसी बैठक में मुद्दा उठाया गया। इसी बैठक में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, डीएमके जे कनिमोझी और टी.आर. बालू, एनसीपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना के अरविंद सावंत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, बसपा के रितेश पांडे और आरएसपी के एन.के. रामचंद्रन, आईयूएमएल के मोहम्मद बशीर शामिल थे। हालांकि बसपा ने भरोसा नहीं दिया है कि वो इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। टीएमसी का कोई नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मोबाइल ऐप के जरिए अल्पावधि के पर्सनल लोन देने वाले ऑनलाइन ऋण प्रदाता मंचों को अत्यधिक ब्याज
और प्रोसेसिंग शुल्क लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अदालत ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले को देखने को कहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले को विशेषज्ञ निकाय द्वारा देखे जाने की जरूरत है। अदालत ने उम्मीद जताई कि इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तक केंद्र और आरबीआई किसी समाधान के साथ आएंगे। मुख्य न्यायाधीश टी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि ब्याज दर अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जरा परेशानी को देखिए, एक विशेषज्ञ निकाय की जरूरत है। अगर आप लोग कार्रवाई करने में इतने धीमे हैं तो हम इसे अपने आदेश से एक विशेषज्ञ समिति के जरिए करेंगे। पीठ ने कहा कि इतनी ऊंची ब्याज दर और प्रोसेसिंग शुल्क की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑनलाइन ऋण देने वाले मंचों को विनियमित करने की मांग की गई है। यह मंच मोबाइल ऐप के जरिए भारी ब्याज दर पर अल्पावधि के पर्सनल लोन की पेशकश करते हैं और कथित तौर पर चुकाने में देरी होने पर लोगों को अपमानित और परेशान करते हैं। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप की वजह से तेजी से फैली कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन का संदर्भ देते हुए मंगलवार को कहा कि कोविशील्ड महामारी से 93% सुरक्षा देता है और मृत्यु दर को 98% घटाता है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल के अध्ययन के नतीजे पेश किए। यह अध्ययन 15 लाख चिकित्सक और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों पर किया गया है। उन्होंने कहा कि 93% सुरक्षा देखी गई और यह दूसरी लहर के दौरान था जो डेल्टा वायरस की वजह से फैली थी। मृत्यु दर में भी 98% की कमी देखी गई। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टीकों की उपयोगिता पर जोर देते हुए पॉल ने कहा कि टीका लगवाने से संक्रमण कम होता है, लेकिन ये पूर्ण गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई टीका ये गारंटी नहीं देता है कि संक्रमण नहीं होगा, लेकिन गंभीर बीमारी रोकी जाती है और लगभग खत्म हो जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया सजग रहे, सतर्क रहे और हमारे टीकों पर भरोसा रखने के साथ ही आने वाले हफ्तों और महीनों को लेकर सावधान रहे। देश के किसानों पर 16.80 लाख करोड़ रुपए का कृषि कर्ज बकाया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में करीब 1.64 करोड़ किसानों के खातों पर 1.89 लाख करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह कृषि ऋण माफ करने नहीं जा रही है। कराड़ ने बताया कि सरकार के पास कृषि ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के करूर से सांसद एस ज्योतिमणि ने राज्यवार किसानों पर बकाया कृषि ऋण की जानकारी मांगी थी। इसके लिखित जवाब में सोमवार को वित्त राज्य मंत्री कराड़ ने नाबार्ड के आंकड़ों के हवाले से यह जानकारी दी है। दिल्ली जयपुर सफर के दौरान अब 15 से 20 मिनट कम लगेंगे। NH 8 पर लंबित पड़े कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी जारी की है। अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराने का काम NHAI के जरिए कराया जाएगा। इसमें शाहपुरा फ्लाईओवर, कोटपुतली के निकट बानसूर कट पर फ्लाईओवर, सर्विस लेन सहित कई अधूरे कामों को पूरा कराया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राशि मंजूरी की पुष्टि करते हुए कहा कि इससे जयपुर दिल्ली आना जाना सुगम होगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।